हेलो गाइस, आपके अपने मिस्टर टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पिक्सल लैब के बारे में सब कुछ, और ये भी देखेंगे कैसे इससे आप थंबनेल बना सकते हैं, कैसे आप इस पूरे ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस ओपन कर लेते हैं। ये इसका लोगो आप देख सकते हैं, ये इसका लोगो है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में। चलिए गाइस इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपको इसके अंदर लॉगिन कर लेना है। मैंने पहले से लॉगिन कर लिया है, आपको इसके अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे नॉर्मली सब ऐप में लॉगिन किया जाता है, इसमें भी आपको वैसे ही लॉगिन करना है। इसमें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पूरे ऐप का यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इस फीचर्स इस ऐप में हैं, और कैसे थंबनेल बनाते हैं। एक थंबनेल भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एक एक फंक्शन मैं आपको इस ऐप का बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे ऊपर ये आपका है ये सेव करने के लिए। ये जो ऑप्शन आपका शो हो रहा है ये होता है आपका सेव करने के लिए। तो यहाँ से आप अपना सेव कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाना देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेव करना मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद है ये ऊपर आपके ये शेयर बटन है, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो, ठीक है गाइस, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद है आपका यहाँ पे 3 डॉट्स का ऑप्शन, जिससे आप साइज और इमेज की क्वालिटी ये सब ठीक कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये सब कर सकते हो। उसके बाद और देख लेते हैं गाइस और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपका ऑप्शन है यहाँ पे ये प्लस का, इसको आप फ़ोटो ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप इससे फ़ोटो ऐड कर सकते हो कोई भी, और जूम और वो सब चीज़ें आप इससे कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा भी कैसे एक चीज़ को यूज़ करके, और मैं पहले अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले और देख लेते हैं। इसके बाद आपका ये है, तो इससे आप पेज ऐड कर सकते हो, 2 पेजों को मिक्स कर सकते हो। जैसे दोनों पेज एक साथ ऐड हो जाए, दोनों को एक साथ आप यूज़ कर सको, तो ऐसे आप इससे मिक्स कर सकते हो। उसके बाद ये ऑप्शन है, ये भी ऐसे ही यूज़ होता है लाइनिंग बनाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे परफेक्ट आपको शेप मिले, तो जैसे आप परफेक्टली लाइनिंग से आप अपना थंबनेल बना सकें, इसलिए ये यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। नीचे जो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिख रहा है ये होता है आपके यहाँ पे थीम के लिए। आप ये बहुत सारी थीम यहाँ पे गिवन है, इसको आप सिलेक्ट करके अपना थंबनेल बना सकते हो। तो चलिए गाइस इसको ओपन करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये 3 डॉट्स को, इसमें देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग 3 डॉट्स को ओपन करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले दिया हुआ है क्या क्या आप यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपका है ये इमेज, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, गैलरी से आप इमेज कर सकते हो, फुल स्क्रीन में चेंज कर सकते हो। कैमरा से अगर आप फोटो खींच के तुरंत इमेज यूज़ करना चाहते हो, वो करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आप एक्सपोर्ट इमेज मतलब इमेज को शेयर कर सकते हो कहीं, इमेज की साइज़ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनको ट्यूटोरियल देख सकते हो कैसे बनाना है, और ये सब ऐप के बारे में आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना जाएंगे और यहाँ पे अपनी साइज़ को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग थंबनेल की साइज़ आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। इसको ओपन करते ही हम लोग को मिल जाता है ये ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जिससे आप अपना थंबनेल की साइज़ को सेट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है चैनल थंबनेल, चैनल बैनर, यूट्यूब चैनल, स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर, ये सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो हम लोग क्लिक करेंगे यूट्यूब थंबनेल में। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये साइज़ हो जाएगा आपका यूट्यूब थंबनेल का। तो देख सकते हैं आप, इसका ये साइज़ चेंज हो चुका है यूट्यूब थंबनेल में। और ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ से और भी आप थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो फिर वापस वही साइज़ हो जाएगा, आपको साइज़ चेंज कर देना पड़ेगा वापस। तो और देख लेते हैं उसके आगे क्या फीचर है। उसके बाद ये जो ए लिखा है ये आपका है टेक्स्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के लिए। जैसे ये हमारे ये सामने टेक्स्ट गिवन है, जैसे मैंने जिसको ये उठाया है, तो ये जो टेक्स्ट गिवन है इसके अंदर आपको लिखने के लिए आपको यहाँ पे ये इस पर क्लिक करना है। तो इसके क्लिक करके आप लिख सकते हो इसके अंदर जो भी है। जैसे हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे मेरे चैनल का नाम है मिस्टर टेक वर्ल्ड, तो वो भी हम लोग लिख के ट्राई कर लेते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया मिस्टर टेक वर्ल्ड, तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। इसके अलावा और भी फीचर्स, इसको स्लाइड करोगे तो आप नीचे मिलते हैं। जैसे कॉपी कर सकते हैं, इसी चीज़ को आप कॉपी करोगे तो 2 आ जाएंगे, तो एक हम लोग अभी ऊपर से डिलीट कर देते हैं। तो एक और यहाँ पे गिवन है, इसको आप नीचे दिए गए यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ और लिख दिया, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको उसको और स्लाइड करना है, इसकी साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। ये जो ऑप्शन है आपका, सॉरी गाइस, ये हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं। इसकी साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन है, तो साइज़ का ऑप्शन क्लिक करके आप इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन है, यहाँ पे कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो कलर का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करके कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो कलर के ऑप्शन में हमने क्लिक किया तो ये ऑप्शन आपको शो हो रहा है, देख सकते हैं आप, कलर चेंज हो चुका है। तो ऐसे कलर चेंज होगा। अगर मिक्स कलर आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ जो ऑप्शन है ग्रेडियंट का, ये जो ग्रेडियंट का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करोगे तो आप मिक्स कलर यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग एक कलर आपको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, तो ये आप जैसे ये कलर है, तो ये मिक्स कलर आपको दिख रहा होगा। तो ये मिक्स कलर ओपन हो चुका है, लाइट डिम और ये मिक्स रहता है आपका कलर। तो इसको आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने उसी कलर में, कोई भी हम लोग कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने रेड कलर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप इसका ये जो ऑप्शन है यहाँ पे फ़ॉन्ट का, ये जो ऑप्शन आपका दिखा रहा है फ़ॉन्ट का, उस पर आपको क्लिक करना है।
फ़ॉन्ट पे क्लिक करते ही आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसे हम लोग रिसेंट फ़ॉन्ट जो मैंने यूज़ किए हैं वो सारे यहाँ पे हैं, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग कोई भी अभी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम लोग ने ये वाला सिलेक्ट किया है, ये 𝛼/1 रेगुलर, इसको हम लोग मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, इसको आप भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके के ऑप्शन पर। तो यहाँ पे नीचे ओके का ऑप्शन है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट मेरा चेंज हो चुका है। तो इसको 3D बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको 3D बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ स्ट्रोक में। तो स्ट्रोक में क्लिक करते ही आपको यह बाहर लाइनिंग मिल जाएगी जो इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ शेडो पे। तो शेडो पे क्लिक करते हैं आप शेडो इसकी लगा सकते हो। जैसे मैंने देख सकते हैं आप यहाँ पे शेडो आ चुकी है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे 3D टेक्स्ट पे। तो ये तीनों चीज़ करते हुए आपकी जो वर्ड होगा वो एकदम 3D में दिखने लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये एकदम 3D हो चुका है। आप इसको थोड़ा और चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको ऐसे में चाहिए तो आप इसकी डेप्थ थोड़ी कम करके 3D में भी कर सकते हो। जैसे यहाँ माइनस का ऑप्शन है तो यहाँ से आपकी डेप्थ कम हो जाती है। यहाँ जो माइनस का ऑप्शन है यहाँ से डेप्थ कम हो जाती है, और यहाँ प्लस का ऑप्शन है तो वहाँ से आप डेप्थ बढ़ा भी सकते हो। जैसे हम लोग ये बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपका है यहाँ पे 3D शेडो। तो इस पर आपको क्लिक करना है। 3D शेडो पे क्लिक करते ही नीचे आपकी लाइनिंग मिल जाएगी। उस लाइनिंग को डार्क कर सकते हैं, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। नीचे दिया है एक्सपेंड बाय, तो इसके आप लाइनिंग को थोड़ा मोटा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये मोटी हो चुकी है। तो हम लोग इसको अभी डन कर लेते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट ऐड हो गया। और आगे फीचर देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें गिवन है। अभी हम लोग यहाँ टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। किसी भी चीज़ को आप सिलेक्ट करके उसको फिर आप डिलीट कर सकते हो। जैसे हम लोग ने इसको सिलेक्ट किया है, यहाँ पे हम लोग टच करेंगे तो सिलेक्ट हो जाता है। फिर आप यहाँ डिलीट के ऑप्शन में क्लिक करोगे और ओके आपको करना है, डिलीट हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेट्स चाहिए, यहाँ पे गिवन क्वेट्स भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्वेट्स गिवन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेट्स यहाँ पे गिवन हुए हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको बहुत सारे क्वेट्स मिल जाएंगे। जैसे आप किसी क्वेट्स पे टच करेंगे तो वो आपके उसमें आ जाएगा। जैसे आ चुका है ये आई कम टू विन, तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए इसको अभी हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग ने इसको अभी डिलीट कर दिया। तो और आगे देख लेते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। और जो थर्ड जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये थर्ड ऑप्शन है आपका इंपोर्ट का। तो इसमें आप फ़ोटो इंपोर्ट कर सकते हो। इस ऑप्शन से आप फ़ोटो इंपोर्ट कर सकते हो। इस ऑप्शन से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको। इस ऑप्शन से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो। इस ऑप्शन से आप शेप ऐड कर सकते हो। इस ऑप्शन से आप एरो ऐड कर सकते हो। तो देख लेते हैं सबको एक एक बार। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इंपोर्ट के ऑप्शन में। इंपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक करते ही आप कोई भी फ़ोटो अपनी जो आपकी डाउनलोड होगी या कुछ भी होगी तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग कोई भी फ़ोटो इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे हम लोग ये वाली फ़ोटो इंपोर्ट करते हैं PUBG की जो है, तो इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है यहाँ पे नीचे साइड आपका एकदम राइट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो राइट के ऑप्शन में क्लिक करते ही आ चुका है। इसकी साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है ये वाला, इससे आप साइज एडजस्ट कर सकते हो। इससे मैं इसको अभी कम कर लेता हूँ, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको साइज़ चाहिए। जैसे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, यहाँ पे आप डन करोगे तो आपकी ये सेव हो चुकी है। उसके बाद आप कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे आप मैंने ड्रॉ पे यहाँ पे जो ड्रॉ का ऑप्शन है उसमें मैंने क्लिक किया, तो ये जो ड्रॉ का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते ही आप कुछ भी कलर से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने कोई भी कलर सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप स्क्रीन पे टच करोगे तो ये सब ड्रॉ होने लगेगा। तो इसको आप इरेज भी कर सकते हो। इरेजर का ऑप्शन है यहाँ साइड में, तो उससे आप क्या कर सकते हो, इसको इरेज कर सकते हो। इरेजर साइड बड़ा करके आप उसको भी इरेज कर सकते हो। ओ सॉरी गाइस, अभी हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। तो ये हमारा इरेज हो चुका है। ये आप इससे कर सकते हो। अगर आपको कोई शेप चाहिए तो आप यहाँ से शेप भी पिकअप कर सकते हो। यहाँ शेप्स का ऑप्शन है। शेप्स का ऑप्शन क्लिक करते हैं आपको यहाँ ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो एरो का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे जो है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो बहुत सारे शेप्स आपके सामने आ जाएंगे। किसी एक को आपको टच करना है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग स्टार सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग ने स्टार सिलेक्ट किया, इस पर आप कलर भी कर सकते हो। नीचे ऑप्शन है कलर का, तो कलर जैसे टच करोगे इस पर आपका कलर हो जाएगा। तो हम लोग ये वाइट कलर रहने देते हैं। उसके बाद आप इसके बाहर आउटलाइनिंग करना चाहते हैं तो जो स्ट्रोक विड्थ का ऑप्शन है इसको आपको एडजस्ट कर लेना है। स्ट्रोक विड्थ को एडजस्ट कर लेना है। तो आगे बढ़ाओगे, जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे तो इसमें डार्क आता जाएगा। तो और इसको आप ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हो। ये वाइट आउटलाइनिंग को आप कलर भी दे सकते हो। नीचे ग्रेडियंट कोई भी कलर आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन है, इसको भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो उसके बाद आपका क्या ऑप्शन है, आपका ये है एरो का ऑप्शन। तो देख लेते हैं इस एरो के ऑप्शन में और क्या क्या गिवन है। तो एरो के ऑप्शन में आप क्लिक करते ही ये आपको एरो मिल जाएगा। दूसरा एरो अगर आप चाहते हैं दूसरा एरो भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सभी प्रकार के एरो यहाँ पे गिवन है। तो जैसे हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया ऐसा एरो, अगर आपको दिखाना है इसके बाद कुछ और हुआ है, इसके बाद अगर आपने किसी चीज़ में चेंज किया है तो ऐसे आप एरो यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग ने एरो को ओपन कर लिया है, इसको आप कलर भी दे सकते हो। नीचे कलर का ऑप्शन है आपका गिवन है, तो इसको आप यहाँ से कलर भी दे सकते हो स्लाइड करके। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको कलर दे दिया, तो ऐसे आप इस एरो को भी सिलेक्ट करके कलर दे सकते हो। इसको भी अभी हम लोग डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं और कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट फ़ोटो और गैलरी से कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन, या कैमरा से क्लिक करके डायरेक्ट ऐड कर सकते हो।
तो और ऑप्शन देख लेते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है, इसके बाद एक और लास्ट ऑप्शन है नीचे गिवन है, उसमें क्लिक करते ही आप इसके विंटेज में कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे डार्क सर्कल मिल जाएगा, इसको आप कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क सर्कल मिल जाता है। जैसे मिडिल में अगर आपको कुछ दिखाना है सिर्फ, तो आप ऐसे डार्क सर्कल यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कलर, ब्राइटनेस और ये सब एडजस्ट करने का फीचर है। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप किसी भी थंबनेल को बना सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करते ही आपको इमेज साइज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इमेज किसको सिलेक्ट करना है, थंबनेल की। तो यूट्यूब थंबनेल हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट करते ही आपको साइज वैसे ही मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद कुछ भी आपको इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ जो थर्ड ऑप्शन आपके पास गिवन है, यहाँ जो थर्ड ऑप्शन आपके पास है, यहाँ से आपको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से आपको, यहाँ जैसे हम लोग थर्ड ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ये इंपोर्ट का ऑप्शन हम लोग को मिल चुका है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को कोई भी फोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप एल्बम से कोई फोटो सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स में क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट्स में क्लिक करोगे तो आप नीचे स्लाइड करना है आपको। यहाँ से एल्बम आपका नीचे शो होगा या आपका कहीं भी बीच में शो हो सकता है। तो आप फोटोज़ से या एल्बम से भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें क्लिक करते ही आपको ये सब फोटोज़ मिल जाएंगी। तो हम लोग कोई भी फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पे डाउनलोड्स में हम लोग चेक कर लेते हैं कोई फ़ोटो अगर डाउनलोड हो। तो यहाँ पे जैसे ये फौजी गेम की डाउनलोड है या पबजी गेम की ही डाउनलोड है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेते हैं पबजी गेम को। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से ये जो टिक का ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ नीचे जो टिक का ऑप्शन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग ने क्लिक किया तो ये आ चुकी है। इसको आपको इससे एडजस्ट करना है। मैंने आपको शुरू में बताया ये जो ऑप्शन है यहाँ से इसको आपको इससे एडजस्ट करना है। तो इससे आप इसको एडजस्ट करोगे, इसको अगर आप बाहर से आउटलाइन देना चाह सकते हो, यहाँ से स्पेंड करना चाहते हो, स्प्रेड करना चाहते हो, यहाँ से भी कर सकते हो आप। तो ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद इसको आपको अगर बाहर से आउटलाइनिंग देनी है तो यहाँ जो स्ट्रोक का ऑप्शन है ना, तो ये होता है आपका सॉरी गाइस, यहाँ पे कलर क्लिक हो गया। तो आपको स्ट्रोक के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो स्ट्रोक के ऑप्शन में क्लिक करते आपको आउटलाइनिंग मिल जाएगी। ब्लैक आउटलाइनिंग करनी है तो ब्लैक कर सकते हो, जिसकी वाइट आप बढ़ा सकते हो, विड्थ आप बढ़ा सकते हो। तो जैसे हम लोग थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा ली है और इसके बाद हम लोग टिक के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे सेकंड ऑप्शन में। जो सेकंड ऑप्शन है या जो ए जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करते ही आपको मिलेगा टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करते ही जैसे आपको ये मिल चुका है, इसको आप स्लाइड करके कहीं पे भी ले जा सकते हो। इसको यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इस एडिट के ऑप्शन में हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एडिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हम लोग लिख लेते हैं न्यू गेम। तो हम लोग ने न्यू गेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे आप न्यू गेम टाइप करोगे फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये आपका टेक्स्ट आ चुका है। इसको आप यहाँ स्लाइड से भी बड़ा कर सकते हो, वहाँ नहीं जाके यहाँ डायरेक्ट आप बड़ा कर सकते हो, यहाँ से स्प्रेड करके। तो ऐसे आप बड़ा कर सकते हो। इसके बाद हम लोग इसको स्लाइड करते हैं। तो उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है कलर का। सबसे पहले हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जो कलर का ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे कलर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मच बेटर, तो वाइट ही चूज़ रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऑप्शन में क्लिक। तो फ़ॉन्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट के ऑप्शन में आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएंगे। काफ़ी सारे आपको फ़ॉन्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नीचे ये जो अच्छा सा फ़ॉन्ट है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अल्फ़ा वाला जो हम लोग ने पहले भी सिलेक्ट किया था, अल्फ़ा स्लैब 1 रेगुलर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और फिर ओके करना है हम लोग को। तो ये बड़ा सा आपको शो होने लगा है। इसके बाद आपको स्ट्रोक पे आना है इसको 3D इफेक्ट देने के लिए। तो आपको स्ट्रोक पे क्लिक करना है। तो स्ट्रोक पे क्लिक करते ही आपको इसको आउटलाइनिंग मिल जाएगी। इस आउटलाइनिंग को और डार्क करने के लिए यहाँ प्लस पे आइकन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी डार्क आउटलाइनिंग। उसके बाद आपको करना है शेडो के ऑप्शन पर क्लिक। तो जो ये शेडो का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। शेडो के ऑप्शन में क्लिक करते ही ये थोड़ा शेडो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको स्लाइड करते हुए आना है 3D टेक्स्ट के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। 3D टेक्स्ट के ऑप्शन में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा आपका हो जाएगा 3D टाइप में। आप देख सकते हैं पहले इसके बिना कैसे लग रहा है और इसके बाद आपको थोड़ा 3D सा लुक दे रहा है। इसको आप ऑब्लिक में क्लिक करके थोड़ा और 3D कर सकते हो। तो जैसे हम लोग ने इसको हल्का सा 3D कर लिया है, जैसे आप देख सकते हैं अब ये 3D सा लुक दे रहा है। इसके बाद अपने चैनल का नाम भी आप यहाँ से टेक्स्ट से ऐड कर सकते हो फिर से, जैसे हम लोग ने ऐड किया। या अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो और भी अगर कोई फ़ोटो इंपोर्ट करना चाहते हो इसमें, तो आपको वापस इंपोर्ट में क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ से कोई फ़ोटो सिलेक्ट करके ऐड कर देना। जैसे हम लोग ये फौज गेम का है तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा छोटा करके यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो इसको अभी हम लोग डिलीट कर लेते हैं। डिलीट का ऑप्शन नीचे आपका गिवन है, ऊपर भी आपका गिवन है। यहाँ भी आपका डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ ऊपर भी आपका डिलीट का ऑप्शन है, आप उसको डिलीट कर सकते हो। डिलीट के ऑप्शन में क्लिक करके हम लोग डिलीट कर दिया है। और फिर इसके बाद हम लोग कोई शेप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई शेप गिवन है तो यहाँ शेप के ऑप्शन में हम क्लिक करके यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं अपना स्टार शेप। जैसे हम लोगों ने यहाँ स्टार शेप सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप 3D लुक देने के लिए इसको आपको सेम प्रोसेस करना है। स्ट्रोक पे आपको क्लिक करके यहाँ पे ब्लैक स्ट्रोक आपको सिलेक्ट कर लेना है। कलर यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिसको आपको फिर से प्लस करके डार्क कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ 3D इफेक्ट दे सकते हो। 3D रोटेट है, यहाँ पे 3D इफेक्ट का ऑप्शन नहीं है, सॉरी गाइज। तो यहाँ पे आपको 3D इफेक्ट नहीं है, 3D रोटेट है। आप 3D तरीके से रोटेट कर सकते हो इसको ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग। तो इसको अभी हम लोग सीधा ही रहने देते हैं, कुछ रोटेट नहीं करते हैं। और इसके आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। शेडो का ऑप्शन है,
है तो आप शेडो को बढ़ा सकते हो। तो जैसे आपको ये लुक दे रहा है, देख सकते हैं आप कैसा ये लुक दे रहा है। इसके बाद आप एरो भी यूज़ कर सकते हो। एरो जैसे अगर आपको दिखाना हो, यहाँ पे मैंने इसके बाद क्या चेंज किया तो आप ऐसे एरो दिखा सकते हो। एरो को बड़ा छोटा भी आप कर सकते हो। इसमें आप कोई कलर इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ नीचे ऑप्शन है कलर का, तो कलर में क्लिक करते ही आपका यहाँ पे कलर हो जाएगा। आप चेंज भी कर सकते हो कलर, जैसे हमने यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लिया है। तो ऐसे आप कुछ भी करके आप अपना थंबनेल बना सकते हो। तो ऐसे आप और भी चीज़ें यहाँ नीचे यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और ऐसी और भी अगर आप वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उन्हीं पे अपलोड कर दूँगा।